आओ जीना सीखें कहानी। ड्रीम लैंड का खुफिया दरवाजा, द सीक्रेट डोरवे टू ड्रीम्स। ज़रकून और फलक दोनों बहन भाई अपने वालिदैन के साथ बहावलपुर के मसनूई जंगल के करीब एक छोटे से टाउन के एक पुरसकून घर में रहते थे। ज़रकून बड़ी बहन थी, जिसमें खुद एतमादी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपनी तवानाई और सलाहियतों को इस तरह इस्तेमाल करना चाहती थी जैसे इसके मामा पापा करते थे, जबकि उसकी निस्बत फलक छोटा होने के साथ साथ थोड़ा सा शर्मीला भी था। वो अपनी खुदादाद सलाहियतों के बारे में उसे यकीन ना था। उसे लगता था कि अपनी बहन के मुकाबले में उसके अंदर बहुत कम खूबियां हैं। एक खुशगवार दिन जब खूब ठंडी हवा चल रही थी, वो दोनों करीबी जंगल लाल सुहंडरा में खेल रहे थे, तो वो ये देखकर परेशान हो गए कि दरख्तों के नीचे किसी ने खाने पीने के बाद कचरा वहीं फेंक दिया है। उन दोनों ने कचरा एक लिफाफे में जमा किया और उसे बड़े डस्टबिन में डाला, तो उन्हें उस कूड़ेदान में एक किताब पड़ी नजर आई। ज़रकून ने वो किताब उठा ली और उसे अपने कमीज के दामन से झाड़ा और खुश होकर बोली, वाओ, ये किताब तो बहुत कीमती लगती है। फिर उसने बुलंद आवाज में किताब का टाइटल पढ़ा, ख्वाबों का खुफिया दरवाजा। ज़रकून और फलक जब घर में दाखिल हुए तो मम्मा को सलाम किया, तो मम्मा ने ज़रकून के हाथों में किताब देखकर पूछा, ये किसकी है? तो ज़रकून ने सारी बात बता दी कि ये कचरे के ड्रम से मिली है। मम्मा हैरान होकर बोली, ये तो बड़ी मालूमाती किताब लगती है। तो ज़रकून ने कहा, हमारी टीचर कहती हैं किताब कितनी खस्ता हालत में हो, असल कीमत उसमें लिखे गए मवाद की होती है। मम्मा ने कहा, बेटी, तुम्हारी टीचर बिल्कुल दुरुस्त फरमाती है। असल अहमियत इल्म की होती है जो किताब में लिखा हुआ है। दोनों बहन भाइयों ने पहले इस किताब पर कवर चढ़ाया। इसमें एक रंगीन पेपर का खूबसूरत कार्टून काटा और इस किताब में निशान के तौर पर रख दिया, ताकि कहानी जहां पर भी छोड़ी जाए वहीं से दोबारा पढ़ना शुरू की जा सके। शाम को होमवर्क करने के बाद दोनों ने किताब खोली और एक साथ पढ़ना शुरू किया। तो फलक ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई ऐसा जादुई दरवाजा होता है जिसको खोलने के लिए अपने आप से मस्बत बातें करनी पड़ती हैं? ज़रकून ने कहा, तुमने गौर नहीं किया, किताब में ये बताया गया है कि हमारे ख्वाब जो हम अपनी जिंदगी के बारे में देखते हैं या सोचते हैं वो सच साबित हो सकते हैं, लेकिन इन ख्वाबों का सीक्रेट डोर तब खुलेगा जब अपने आप को इन ख्वाबों को पाने के काबिल बना लेंगे। फलक हैरान था, किस तरह मुमकिन है? वो खुद से सिर्फ मस्बत बातें करके उस सीक्रेट डोर को खोल सकते हैं। लेकिन ज़रकून ने कहा, किताब के मुताबिक हमें खुद को यकीन दिलाते रहना है कि हम बहादुर हैं, काबिल हैं और कुदरत ने हमारे अंदर बहुत सी सलाहियतें रखी हैं। तो जो हमारा एतमाद बढ़ेगा तो हम खुफिया दरवाजे को खोलने के काबिल हो जाएंगे, और जब हमारा दरवाजा खुल जाएगा हम अपने ख्वाबों को पूरे करने के काबिल हो जाएंगे। ज़रकून और फलक ने खुफिया दरवाजे को खोलने के लिए मशक शुरू कर दी। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते और कहते, हम ज़हीन हैं, हम बहादुर हैं, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं, बस उनको खोजने की ज़रूरत है। शुरू में तो
फलक को तो बड़ा अजीब लगा, वो शर्मा गया और उससे हंसी भी आई। लेकिन ज़रकून की खुद एतमादी देखकर उसका हौसला भी बढ़ गया और जल्द ही उसको पता चला कि ये थेरेपी तो काम कर रही है। उसको पता चला कि जिस्मानी तौर पर भी उसमें ऐसी खूबियां मौजूद हैं जिन पर पहले उसने कभी गौर ही ना किया था। अब रोज वो कुछ अल्फाज का इजाफा भी कर लेते, मसलन मैं मेहरबान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, कुदरत ने खूबियों और सलाहियतों से मुझे नवाजा है। लेकिन जल्दी पता चल गया ये तरीका तो उनकी तवक्को से भी ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। हर दिन वो पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं, पहले से बेहतर तालिब इल्म बन रहे हैं। अब इनके दोस्त और उस्ताद भी उनके बारे में बात करते हैं और उन्हें एक अच्छी मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। आखिरकार एक दिन उन पर ड्रीमलैंड का दरवाजा खुल गया। वो बादलों में तैरने लगे। अब इस ड्रीमलैंड में वो कुछ भी कर सकते थे। अपनी मर्जी के शहर बसा सकते थे, किले बना सकते थे और सितारों से भरी अपनी दिलकश दुनिया बना सकते थे। उन्हें उस दुनिया के दरवाजे पर बैठा हुआ एक अक्लमंद उल्लू मिला, जिसने उनको बताया कि तुम लोगों ने अब ड्रीमलैंड का सीक्रेट डोर खोल लिया है। अब जो चाहो वो कर सकते हो और याद रखो ये दरवाजा किसी जादू ने आप पर नहीं खोला, बल्कि खुद पर यकीन की ताकत और खुद पर भरोसा करने के हुनर से खुला है। अपनी ज़ात से मस्बत गुफ्तगू एक हुनर है जो आपको ताकत और तवानाई देती है। और थोड़े से अरसे में ही ज़रकून न सिर्फ एक अच्छी मुसव्विरा बन गई, बल्कि अब स्कूल से बाहर भी उसका नाम सराहा जाने लगा। जबकि फलक के साइंसी प्रोजेक्ट देखकर उनकी टीचर ने कहा, ये बच्चा एक अजीम साइंसदान बनेगा। और कुदरत मुस्कुरा रही है क्योंकि वो जानती है कि टीचर का कहा सच साबित होने जा रहा है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी अपनी खुफिया सलाहियत को कभी ढूंढा है? नहीं ढूंढा तो आज से ही खोज लगाइए। यकीन कीजिए, आप वो सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे जो आज आप सोचते हैं कल कर सकते हैं। अगले बुध तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।